अस्सलाम वालेकुम। हक़ाइक़ टीवी से राशिद हिजाज़ी, और आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के नामवर माहिर मईशत, फाइनेंस के एक्सपर्ट और एक अच्छी राय रखने वाले, पॉजिटिव राय देने वाले जनाब एहसान बटालवी साहब। बटालवी साहब, वेलकम टू दिस शो। बहुत शुक्रिया आपका। बटालवी साहब, मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त ख़ास तौर पर आज जो सूरत हाल बन गई यकदम डॉलर और रुपए की कशमकश में, जिसमें रुपया जो है ना उसको एक यूं लग रहा है कि पसपाई हो रही है और डॉलर बड़ी डिटाई के साथ आगे बढ़ रहा है। 242 रुपए इसकी हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है एलसी पर। इतने खौफनाक हालात पर हम पहुंच गए हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचे कि रुपए को इतनी मार पड़ गई है और डॉलर जो है ना वो अपनी बरतरी कायम किए जा रहा है। हिजाज़ी साहब, इस पर बात करने से पहले मैं आपको 1500 साल पीछे लेके जाऊंगा कि जब हज़रत अबू बकर ने हल्फ उठाया और वो अपने चादर समेट के तो अपने कारोबार की तरफ चले, तो हज़रत उमर ने उन्हें रोक लिया कि अब आप अपना कारोबार नहीं कर सकते, आप खलीफा वक्त हैं। और उस वक्त उन्होंने एक तारीख़ी फ़िक्रा कहा कि किसी ताजर को कभी हुक्मरान बनने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये कि हमने ताजरों को अपने सरों पे सवार कर लिया, और वही ताजर आज हमारे सतत सरों पे चढ़ के खरबों अरबों रुपए बाहर ले जाके प्रॉपर्टियां बना के लूट मार करके हमारे सरों पे खड़े होकर नाच रहे हैं और मुल्क का तमाशा देख रहे हैं। हिजाज़ी साहब, आज अभी आप मैं इकट्ठे थे जब टीवी पे चल रहा था कि डॉलर में जो एलसी खुल रही है वो 242 रुपए में डॉलर की खरीदो फरोख्त हो रही है। तो यही तो खौफनाक सूरत हाल है। अब मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आप सोचें कि ये किस हद तक खौफनाक है, और इसमें क्या ये जो 242 रुपए पे एलसी खुल रही है तेल की, तो क्या तेल की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी? ये तो आप एक और ज्यादा हमें एक अलार्मिंग सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, खबरदार करना, फिर तो एक और अलाव जलने वाला है। और मेरे नज़दीक ये कम अज़ कम जो कीमत बढ़ेगी, कम अज़ कम जो कीमत बढ़ेगी, क्योंकि 40 रुपये तो डॉलर बढ़ गया, उसके बाद आपके टैक्सेस उसी की बेस पे टैक्सेस लगने हैं। ये 50 से 60 रुपये कीमत बढ़ेगी लीटर की। और जिसने भी इस कौम पे जुल्म किया है, तो इसका हल क्या है? हल क्या है? हल ये तो एक तबाही का पेश खामा है जो सूरत हाल। हल बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इन्हें ये चाहिए कि ये आज ही इलेक्शन अनाउंस करें, एक लम्हे की ताख़ीर न करें, और जो आवाम के असल नुमाइंदे हैं जिन्होंने इस कौम को बनाना है, इक़्तिदार उनके सुपुर्द करें। लेकिन यहाँ मैं एक फ़िक्रा हिजाज़ी साहब और भी कहना चाहूँगा जी। उसके साथ जिन्होंने वोट देना है वो एक अल्लाह से कुरान पे हलफ रख के, कुरान पे हाथ रख के हलफ उठाएं कि हम अपने ज़मीर की आवाज़ के साथ वोट देंगे, ना कि बिरयानी की प्लेट पे या 2000 पे या 500 रुपये पे। और जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमिश्नर है या जो आपके पोलिंग के इंचार्ज होंगे, वो भी आपको हलफ दें कि हम किसी किस्म की कोई बदयांती, कोई बेईमानी, कोई किसी जमात की फेवर नहीं करेंगे, और आवाम को उसका पूरा मौका देंगे कि वो अपना असल जो नुमाइंदा है उसको मुंतखब कर सके। ये सबसे बेहतर हल है। बटाली साहब, हल तो आपने बताया, और उसके साथ एक चीज़ और भी है जैसा अभी तक हमने ये एक आइन में ये बना दिया हुआ है कि आपका वज़ीर सिर्फ वही होगा जो इलेक्टेड होगा। अब इलेक्टेड आदमी अगर अंडर मैट्रिक है या उसने किया हुआ है, MBBS किया हुआ है, आप उसको इकोनॉमी का मिनिस्टर लगा रहे हैं, तो मुझे बताएं वो इस मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं करेगा तो और क्या करेगा? शौकत तरीन जैसा बंदा घर बैठा हुआ है, अगर आप उसी को ले आते, वो कंट्रोल कर रहा था। सेनेटर तो है, तो आ तो सकता था अगर लाना चाहें तो। ये जो चोर आए हैं
इन्होंने लेके आना था उन्हें। अच्छा, अब जो सूरत हाल बन गई है, आप जो बात कह रहे हैं चोर हैं, या जो बात आपने बुनियादी तौर पर कही शुरू में, मेरी सुई तो सच्ची बात अभी तक अटकी हुई है कि वो लोग, जैसे आपने बताया और बिल्कुल सही बताया, निशानदही की है कि हुक्मरान जब ताजर बन जाए, और आपने तारीख की रोशनी में बात की है कि जब ताजर को हुक्मरान बनने से वक्त के सहाबा ने रोका, और रोका किसको? हज़रत अबू बकर जैसे बंदे को आप तजारत नहीं कर सकते, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब थे, कि उनको रोक दिया गया कि हुक्मरानी करनी है, आप तजारत नहीं कर सकते, और उन्होंने सरे तस्लीम खम किया कि तजारत आप नहीं कर सकते। उन्होंने आपके साबिक 3 दफ़ा के साबिक प्राइम मिनिस्टर के वालिद की तरह मजीद नामी को ये जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने कहा था कि अब आप वज़ीर आज़म बन गए तो आप ये कारोबार छोड़ दें, तो उसका जवाब ये था कि हूँ तो साढ़े कमाऊंगा वक्त है तो उन्हें भी ना करी देखी करिए। ये है मेरे लीडर। नाजरीन देखें, बटालवी साहब ने जो बात कही है वो कोई हंसने वाली नहीं है। मेरी तो हंसी इसलिए निकल गई कि उनकी बात ही ऐसी थी, लेकिन ये एक कौम के मुंह पर तमाचा है कि हम ऐसे लोगों को अपना हुक्मरान बनाते हैं कि जो हुकूमत बनने के बाद कहते हैं होनी तो कमान दा वेला आया, और फिर कमाए बता अपने वसाइल पर, मुल्क के वसाइल को लूट कर, जिस तरह बटालवी साहब ने कहा और बिल्कुल सही कहा कि मुल्क के वसाइल को लूट कर अब मुल्क से बाहर जाकर जब अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाएं, अपनी जायदादें बनाएं, तो जहन्नम में जाएं फिर मुल्क के और अवाम के मुफाद। और उसकी औलाद ये कहे कि आप हमसे नहीं पूछ सकते, जो पैदा यहाँ हुए, लूटा यहाँ पे, खाया यहाँ से, फ्रॉड यहाँ पे किए, टीटियाँ यहाँ पे लगवाई, मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे की, और वहाँ जाकर नेशनलिटी लेके कह रहे हैं जी हम तो पाकिस्तानी नहीं है। बटाली साहब, ये जो आपने पॉइंट अभी उठाया, मैं समझता हूँ कि इस पर एक अच्छी गुफ्तगू होनी चाहिए। और नाजरीन, ये जो बटालवी साहब ने आखिरी अंत कहा है कि जो टीटियाँ लगाते रहे, जो मुल्क को लूटते रहे, उनको पूछने वाला कोई नहीं, उनको पूछे कोई ना, ये सवाल ऐसा है कि जिसका जवाब हमें चाहिए। वो जवाब कौन देगा, इस पे हम बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। मुझे और एहसान बटालवी साहब को इजाज़त दीजिए, इससे पहले कि मैं बटालवी साहब का शुक्रिया अदा करूँ कि आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और इस कौम को आगाह करने का और इस कौम से रिक्वेस्ट करने का कि खुदा का वास्ता है, ऊपर जाके जवाब आपने देना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बिरयानियाँ खा के क्या मुंह दिखाएंगे आप? ये सवाल, बच्चों को भूखा मार के इन लूटेंगे ये लोग, नाम आपका लेंगे कि गरीब गरीब गरीब। इनसे पूछो इनमें से कौन सा गरीब है, जिसका बाप गरीब था वो तो आज खरपति बन गए। ये सवाल भी आ गया किन की तरफ, वोटर्स की तरफ, जब वोट देते हैं बिरयानी की प्लेट पर। ये बटालवी साहब ने सवाल आपसे किया है, ये सवाल मुझसे किया है। आप भी कुछ सोचें, हम भी कुछ सोचते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए राशिद हिजाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।